आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। साथियों, जीवन में जिसके लक्ष्य नहीं है वह मृतक समान है। साथियों, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो भी आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और उसी के अनुरूप आप कार्य करिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी प्यारे कोट्स के साथ देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जिंदगी और गुलाब का फूल किसका कहानी संग्रह है? जिंदगी और गुलाब का फूल कहानी संग्रह उषा प्रियमपदा का। प्रश्न संख्या 2 है कि संचारणी निबंध का प्रकाशन काल क्या है? संचारणी निबंध शांति प्रिय द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 3 है कि हिंदी में कविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जवाब में आपने जगदीश चतुर्वेदी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण निर्धारित वर्णित हैं? जवाब में आपने वैराग संदीपनी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। नल दमन कृति के रचनाकार पूछा जा रहा है, सूरदास को बताया आपने, बिल्कुल सही जवाब। ये भक्ति काल के सूरदास न होकर के बल्कि रीतकालीन कवि सूरदास हैं, ध्यान रखिएगा। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा कृष्णा अग्निहोत्री द्वारा लिखा गया 1997 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? जवाब में आपने रूप गोस्वामी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई पौध उपन्यास के लेखक कौन है? नई पौध उपन्यास का लेखक नागार्जुन को आपने चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 9 है कि श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है? श्रृंगार लतिका रचना द्विजदेव द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? जवाब में आपने राम को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जक्सन कहानी के लेखक कौन है? तो जक्सन कहानी का लेखक आपने गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चेहरे पर आंच काव्य संग्रह की लेखिका कौन है? चेहरे पर आंच काव्य संग्रह लिखा गया है कात्यायनी द्वारा। अगला प्रश्न है कि कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जवाब में आपने रामानुजाचार्य को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्त के लेखक कौन है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह उक्ति आचार्य विश्वनाथ की है। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, इसके टीकाकार कौन है? आनंदीलाल वर्मा चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने त्रिलोचन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक नदी प्यासी थी एकांकी के एकांकीकार कौन है? जवाब में आपने धर्मवीर भारती को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ गणपत चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया 1965 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास ग्रंथ है। और अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया पहला कहानी संग्रह परिंदे हैं, 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? जवाब में आपने नामवर सिंह को चुना, बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार। रक्षाबंधन नाटक हरि कृष्ण प्रेमी जी का नाटक है। 1934 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। आम के पत्ते कृति के लिए रामदरस मिश्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया? जवाब हो जाएगा व्यास सम्मान 2011 ईस्वी का। डिप्टी कलेक्टरी कहानी का प्रकाशन काल क्या है? डिप्टी कलेक्टरी कहानी अमरकांत द्वारा लिखी गई कहानी है। 1956 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। धरती धन अपना कृति के रचनाकार कौन है? तो धरती धन अपना रचना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जवाब में मुकुटधर पांडे को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र कृति के रचनाकार कौन है? तो जीवन चक्र रचना गंगा प्रसाद उपाध्याय की है। पहला पड़ाव उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? पहला पड़ाव उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1986 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन काल क्या है? दुलाई वाली कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई कहानी है। 1907 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। आछे के दिन पाछे गए संस्मरण का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आछे के दिन पाछे गए संस्मरण काशीनाथ सिंह का संस्मरण। महास्वप्न का मध्यांतर काव्य कृति के रचनाकार कौन है? महास्वप्न का मध्यांतर काव्य रचना कैलाश वाजपेयी की है। अगला प्रश्न है कि मरी हुई मछली उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? मरी हुई मछली उपन्यास राजकमल चौधरी द्वारा लिखा गया। 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि शशि सरस्वती अज्ञेय के किस उपन्यास के पात्र हैं? अज्ञेय द्वारा लिखे गए उपन्यास शेखरी जीवनी के पात्र हैं शशि और सरस्वती। इंद्रावती रचना का रचनाकाल क्या है? तो इंद्रावती नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई रचना है, जिसका रचनाकाल 1744 ईस्वी है। जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार कौन है? तो जगत सच्चाई सार कविता श्रीधर पाठक की रचना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? जवाब में आपने अब्र बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा के किस उपन्यास में बहादुरगंज गांव का वर्णन है? अंतिम वर्ण जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? जवाब में आपने जॉर्ज ग्रियर्सन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी है? जवाब में आपने लल्लू लाल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1818 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? सूनी घाटी का सूरज उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? तो रेती के फूल निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? त्रिशंकु कहानी संग्रह मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई कहानी है। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? भय भी शक्ति देता है या काव्य संग्रह लीलाधर जगुड़ी का है। और अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को उपालंब सुनने को मिला था? जवाब हो जाएगा नूर मोहम्मद। ताजमहल का टेंडर नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला द्वारा लिखा गया नाटक है, जो 1999 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? जवाब में आपने ब्राह्मण को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता से पेकिंग यात्रा वृतांत के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1955 ईस्वी इसका
प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जायसी पहले कवि हैं सूफीवाद में, यह कथन किसका है? जवाब में विजय देव नारायण शाही को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। साथियों, आज की यह प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।